गोरिया अपने पति के लिए और अपने लिए खाना लाई थी। गोरिया का पति काफी आलसी था। वो कभी गोरिया के साथ खाना लाने नहीं जाता था। गोरिया, तुम तो हमेशा सोते ही रहते हो, कभी तो मेरे साथ खाना लाने चला करो। आलसी कही के, एक दिन मैं मर जाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा। गोरिया का पति झट से उठ के बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें तो पता है ना, मैं बहुत जगह काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन कोई काम ही नहीं देता। अभी तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। ये घर के काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना। अगर तुम घर के लिए खाना नहीं ला सकती तो तुम गोरिया कैसे अपने घर को अच्छी औरत कह सकती हो। हाँ हाँ, सिर्फ बहाने चाहिए तुम्हें और कुछ नहीं। ये लो, अनार लाई हूँ, अनार खा लेना। तुम्हें तो वैसे भी कोई चीज की पड़ी ही नहीं है। अरे ऐसा क्यों कहती हो गोरिया, मैं अभी जा रहा हूँ ना काम ढूंढने। कोई काम मिल जाएगा तो तुम्हें घर आके बता ही दूंगा मैं। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाने दो। गोरिया का पति रोज ही ऐसे बहाने करके बाहर घूमने जाता था। तभी गोरिया का पति कहता है, आज तो बच गया, लेकिन रोज रोज मैं कैसे बच पाऊंगा। मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, बाहर जाके खाना लाना भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूं अब मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलो, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। देखेंगे जितने दिन चलेगा उतने दिन चलाएंगे। वैसे भी गोरिया तो खाना लाती ही है, वो मुझे भूखी थोड़ी रखती है। अगर उसे खाना लाना ही होता तो वो खुद वहाँ जाके खाती, वो मेरे लिए भी लाती है। जाने दो, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे क्या होता है। मुझे वैसे भी काम करने बहुत बोर होता है, मुझे सोना अच्छा लगता है, गोरिया का पति कहता है। घर आते ही गोरिया उसे गुस्से में देख रही थी, कलुआ को। अरे गोरिया, तुम्हें मैं अब क्या बताऊं, ये तो हर रोज का नाटक हो चुका है। ये लोग मुझे काम ही नहीं दे रहे हैं और तुम्हें पता है मैं सिर्फ काम ही कर सकता हूँ। ये घर को खाना लाने की चीजें मैं नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम यही बताओगे। लोगों को काम मिल रहे हैं और आप अकेले ऐसे आदमी हो कि आपको काम ही नहीं मिलता। क्या करे, नसीब ही इतना बुरा है। जाने दो, कोई बात नहीं। आप अगर और काम ढूंढोगे तो मिल जाएगा काम आपको। अरे हाँ हाँ गोरिया, मैं ढूंढ रहा हूँ ना काम, मिल जाएगा। क्यों इतना चिंता कर रही हो। वैसे भी खाने का तो इंतजाम हो ही रहा है ना। हाँ हाँ, हो तो रहा है, क्योंकि मैं जो ला रही हूँ मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बचपन से ही मेहनती हूँ। तभी गोरिया अगले दिन स्ट्रॉबेरी का फल लेके घर आ रही थी। वैसे ही कलुआ सो ही रहा था। तभी गोरिया कहती है, लो, रोज की तरह ही सो रहे हैं, इन्हें कुछ लेना देना है ही नहीं। काम पे जाओ, कुछ पैसे कमाओ, ये तो इन्हें पता ही नहीं है। सिर्फ मैंने लाया हुआ खाना खाते हैं। गोरिया, बस हुआ तुम्हारा, हमेशा मुझे ताने मारती रहती हो। तुम्हारे ये चल क्या रहा है, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है। मुझे काम नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं। घर के काम तुम ही करो ना, घर के काम मैं कैसे कर सकता हूँ। तुम एक कव्वी हो और घर के काम करना तुम्हारा कर्तव्य है। और इतनी ही तकलीफ हो रही है तो तुम भी खाना लाना बंद कर दो। हाँ हाँ, मैं भी खाना लाना बंद कर देती हूँ और दोनों एक दिन भूखे मर जाएंगे। आपके भरोसे अगर बैठ गई तो आप तो मुझे भूखे ही मारेंगे। बस करो गोरिया, बस करो, बहुत हुआ तुम्हारा। मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें खाना लाना हो तो लाओ, वरना रहने दो वैसे ही, वरना वही खा के आ जाना, मेरे लिए नहीं लाना। दूसरे ही दिन गोरिया काफी गुस्से में जाती है। क्या करे, पति को ऐसे भूखा भी तो नहीं रख सकते थे। तभी उसे एक प्लेट खाने की मिलती है। वो कहती है, अरे वाह वाह, आज तो मेरे भाग खुल गए, इतना अच्छा प्लेट में खाना मिला है। चलो, पतिदेव भी खुश हो जाएंगे। जैसे ही वो प्लेट को हाथ लगाती है तभी ऊपर से जाल आ जाता है। वो जाल में फंस जाती है। वो एक शिकारी ने बैठाया हुआ जाल था। क्या हुआ, ए कव्वी, फंस गई ना मेरे जाल में। अब देखता हूँ तुम इससे बाहर कैसे निकलती हो। तुम्हें बेचूंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। मैं भी कितना बड़ा शिकारी हूँ जो ऐसे ही पक्षियों को अपने जाल में फंसाता हूँ और उन्हें बाजारों में बेच आता हूँ। गोरिया काफी नाराज हो जाती है और फिर रात हो जाती है। गोरिया का पति कहता है, अरे अब तक ये नहीं आई, शायद कल की बातों से नाराज होगी। कहाँ जाएगी, आ ही जाएगी घर। जाने दो, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ।
तब तक तो गोरिया खाना ला ही रही होगी। मैं इतना चिंता क्यों कर रहा हूँ? जैसे ही वो रोज लाती है वैसे भी आज मेरे लिए खाना लाएगी। इसमें नई बात क्या है? चलो थोड़ी देर सो ही लेता हूँ। गोरिया के पति को ये नहीं पता था कि गोरिया अब जाल में फंस के घर नहीं आएगी। अरे ये देखो, ये गोरिया का पति तो कुछ होशी में नहीं है। क्या करूं मैं इसका? ए कलुआ, कलुआ उठ जाओ कलुआ, तुम्हारी बीवी को एक शिकारी पिंजरे में बांध के लेके गया। ए कलुआ, देखो बेफिक्र पति अपने पत्नी के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा है। ये क्या, मेरी पत्नी को एक शिकारी ले गया? कहाँ ले गया? कैसे ले गया? और गोरिया ऐसे जाल में फंसी कैसे? मुझे पता ही नहीं ये क्या सब क्या हो गया। हड़बड़ा जाता है गोरिया का पति और चिड़िया से कहने लगता है, तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग को कैसे पता चला कि गोरिया को शिकारी ले गया है? मुझे बताओ, मैं काफी डरा हुआ हूँ, मुझे बताओ। तभी चिड़िया कहती है, तुम तो सोते ही रहो, तुम्हें क्या पता है तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ है? उसे शिकारी ने बाजार में जाके बेच दिया है। सब मेरी गलती है। कौवा कहता है, सब मेरी गलती है, मैंने उसे अकेले ही जाने दिया। मैं आलसी हो चुका था। क्या करूं अब मैं? मेरे पत्नी को तो मैं अब कहाँ ढूंढूं? उसने कहाँ बेचा होगा? अब तो वो वापस नहीं आएगी। मेरी प्यारी पत्नी, मैं उस पे ही निर्भर था। कलुआ को खाना कहाँ मिलता है ये बात पता ही नहीं थी। तभी कलुआ कहता है, कहाँ अच्छे बेर मिलते हैं, कहाँ स्ट्रॉबेरी के फल मिलते हैं, कहाँ सब फलों अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, यह सब गोरिया को ही पता था। मैं तो कभी उसके साथ गया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने मेरे पत्नी के साथ काफी बुरा किया। अब कलुआ अपने आप को दोषी मान रहा था। मैं मेरे आलस में इतना चूर हो चुका था कि क्या ही बताऊं। ए गोरिया, मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम बहुत अच्छी पत्नी थी, कभी मुझे भूखा नहीं रखा, मैं कभी काम पे नहीं गया, फिर भी तुमने मुझे कभी छोड़ा नहीं। तुम बहुत अच्छी पत्नी थी, लेकिन मैं ही बुरा था, मुझे माफ कर देना गोरिया। कौवा पछता रहा था। तुमने सुना कौवे, तुमने सुना वो गोरिया के साथ क्या हुआ? हाँ चिड़िया, मैंने सुना। वो कलुआ की वजह से हुआ है। कलुआ अगर गोरिया के साथ जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो अकेली थी, हमेशा अकेली घर के काम करती रहती, पति तो दिन भर सोता रहता था। तुम सही कह रही हो, ऐसे आलसी पति होने से अच्छा है कि पति ही ना हो। हम अकेले ही खुद का इंतजाम कर सकते हैं और अकेले ही खुद को पाल सकते हैं। क्या फायदा ऐसे जीवन जीने का? तुम सही कह रही हो चिड़िया, क्या करे? अब गोरिया का पति काफी पछता रहा होगा खुद के लिए, और वो बहुत शर्मिंदा भी होगा। किसी के सामने भी नहीं आ रहा था। वो बहुत पछता रहा है। जाने दो, हमें क्या लेना देना इन दोनों से। वो तो अब अपनी पत्नी को खो ही चुका है।